ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता, इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी। नमस्कार श्रोताओ, गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता श्रृंखला की आज अंतिम कड़ी है। और शकुंतला जी, किसी भी संगीत सभा का समापन भैरवी राग से होता है, तो आज पिछली 10 कड़ियों में जो कुछ भी आपके द्वारा बताया गया उसका संक्षेप में परामर्श लेते हुए फिर हम भैरवी की तरफ बढ़ेंगे। हमारी हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा रही है, हमेशा हम भैरवी सबसे अंतिम यानी लास्ट गाते हैं। यही परंपरा संभाल के मैं भी आज भैरवी आपके सामने पेश करने वाली हूँ। इससे पहले एक बात भैरवी के बारे में मुझे बोलनी है। भैरवी हम हमेशा सबसे लास्ट गाते हैं जी। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ही ये पद्धत है जी। कर्नाटक संगीत में नहीं है जी जी। फिर भी भैरवी लास्ट गाने का हमारा उद्देश्य क्या है? जी। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भैरवी इज अ गुड बिगनिंग। अच्छा। और ये अच्छी शुरुआत, ये मुझे भी लगता है, क्योंकि हमेशा भैरवी का जो गाने का वक्त है सुबह का है। सुबह 4 बजने से 7 बजे तक हम भैरवी गाते हैं। जी जी। भैरवी में रेगा धनी कोमल है, लेकिन हम पूरे 12 स्वर लेकर भैरवी गाते हैं। अच्छा। और भैरवी के अनेक प्रकार है, चांगला भैरवी, मिश्र भैरवी। हमारे लोक संगीत में भी भैरवी के बहुत सारे प्रकार है। अच्छा। इसके बारे में कहते हुए मुझे लगता है ये कोंकणी सुगम संगीत में भी भैरवी के बहुत सारे गाने हैं। अच्छा। अभी हमने गोवा के बारे में बहुत सुना, गोवा के इतिहास, उसके बाद हर शासनों का गोवा पर जो प्रभाव हुआ। जी जी। और गोवा का संगीत इतना अमीर हुआ, और इतना होकर भी उसका आज जो गोवा का संगीत कौन सा है, ये सवाल अगर हम पूछे तो उसका जवाब सबको बहुत भारतीय है, ऐसा मुंह खोलकर कोई बोल नहीं सकेंगे। जी जी। सबसे अंतिम जो राज्य हुआ वो पुर्तगाली लोगों का हुआ, फिर भी गोवा वालों ने अपना जो आइडेंटिटी रख दिया। जी जी। भारतीय संगीत बिल्कुल में अपनी पहचान को बनाए रखा। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। और मैं श्रोताओं पर छोड़ती हूँ अभी ये 10 कड़ियाँ जिन्होंने सुननी है, उनको कंफर्म होना ही है कि गोवा में भारतीय संगीत का मूल रूप है। जी जी। जो जड़ियाँ है वो कितनी डीप है। बिल्कुल। और गोवा का संगीत बहुत ही अमीर हो गया इसके लिए क्योंकि 16 राज्यों ने गोवा में राज्य किया, सबका प्रभाव लेकर हमारा 16 अलग अलग शासक हुए हैं गोवा इतिहास में। हाँ। जी, और जी, समुद्र किनारे के पास होने के कारण जो यहाँ आते थे बेट पर, वो अपना गाना गाते थे। सब के गाने हमारा प्रभाव हो गया। और जब वो गोवा का जो सौंदर्य है, नेचुरल ब्यूटी जो है, जहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है वहाँ का संगीत भी वैसा ही रहता है। बिल्कुल। ऐसे हमारे गुरुजी भी कहते थे कि जितना हमारा स्वभाव अच्छा होगा उतना हमारा गाना अच्छा होगा। वाह। ये बोलते हुए मुझे लगता है आज की जो भैरवी है और बुजुर्गों के हिसाब के अंतर्गत जो भैरवी लास्ट गाने में ही मजा है। जी जी जी। अभी हम बहुत ही अच्छा गाना है जो अरविंद वेलिंगकर जी ने गाया है। हाँ। पंडित अभिषेकी की परंपरा ही लेकर ये गाना गाया हुआ है और उससे पूरे भैरवी के ही स्वर है। सूर शिवर जाऊन आता पडुनी सुरापा, सूर शिवर जाऊन आता पडुनी सुरा
मन निर्मळ है जाऊन मुखी मन निर्मळ है जाऊन मुखी ईश्वर नामा ध्यास ईश्वर नामा ध्यास सूर शिवर जाऊन आता सूर शिवर जाऊन आता पडुनी सुरापा। अरविंद वेलिंगकर जी की आवाज में ये कोंकणी भाषा का गीत जो भरीवी राग में आधारित था हमने सुना, और इसके बाद आप क्या सुनाएंगी हमें? अगर आप चाहते हैं तो बेगम अख्तर, शोभा गुरुटू जी, उन्होंने गाकर बहुत प्रसिद्धि दी है उसको। उसके बाद फिल्म में भी ये गाना आया है जी, हमारी अटरिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुनेंगे थोड़ा सा? बिल्कुल सुनाइए। हमारी अटरिया पे हमारी अटरिया पे आजा रे सबरिया हमारी अटरिया पे आजा रे सबरिया देखा देखी तनिक बीत जाए रे हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया देखा देखी तनिक बीत जाए रे हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया देखा देखी तनिक बीत जाए रे हमारी अटरिया पे। नैन मिल गई है नैन मिल गई है नैन मिल गई है नजर लग गई है सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए रे हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया देखा देखी तनिक बीत जाए रे हमारी अटरिया पे आजा रे सावरिया देखा देखी तनिक बीत जाए रे हमारी अटरिया पे हमारी अटरिया पे हमारी अटरिया पे। जयंत जी जी, बहुत सारे भैरवी हमारे कोंकणी संगीत में है और उसमें से डॉक्टर भिकाजी घाणेकर का एक गाना है जी, मैंने भी इसको थोड़ा कंपोज करके हमारे पणजी केंद्र में गाने का मुझे वाह वाह, मौका मिला तो है। उसकी भी एक झलक हो जाए। थोड़ा दिखाएंगे जी। हाँ? तुझ्यावरी श्री हरी तुझ्यावरी श्री हरी तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी हांव राधा तुझी माये
मोगाचे खरे हांव राधा तुझे माये मोगाचे खरे तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी मळबावरी रंग तुझा निळो सावळो मळबावरी रंग तुझा निळो सावळो चंद्रावरी गाल तुझो हासरो तुरो चंद्रावरी गाल तुझो हासरो तुरो सांगातान तुझ्या भावता उमेदी झरो तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी हांव राधा तुझी माये मोगाची खरी तुझ्यावरी श्री हरी तुझ्यावरी श्री हरी तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी। क्या बात है, कोंकणी भाषा में जो सुंदर सी रचना आपने सुनवाई। तुझ्यावरी श्री हरी शिकय म्हाका बासरी यानी क्या, तुम्हारे जैसी बांसुरी मुझे भी सिखाओ, राधा कह रही है। उसमें सब प्यार ही प्यार है। क्या बात है, उसमें जो समर्पण है ना, जो भावना है ना, जी जी, तो ये चाहत जो है, यही चाहत गोवा के भारतीय संगीत में, कोंकणी संगीत में, हर एक संगीत में, क्या बात है, ये लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास था। जयंत जी, मैं आकाशवाणी की हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ हमारे सब विविध भारती के परिवार का। और शास्त्रीय संगीत जो इतना मिठास जो उसमें है, वो मिठास हर एक के दिल में जाने का जो प्रयास विविध भारती करती है, वो बहुत ही दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना इसका कौतुक किया तो भी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, यहाँ आने के लिए और गोवा के संगीत के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे तबला संगत करने वाले श्री तनय रेगे जी का और हारमोनियम पर संगत करने वाले श्री धनराज मड़कईकर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे से बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रिकर, हारमोनियम संगत धनराज मडकईकर, तबला संगत तनय रेगे, ध्वनि मुद्रण HR पाटले और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Ba-da-da-da